आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य टलता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लगातार इसमें व्यवधान आता रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा में शहीद स्थल पर टीन शेड बनाया जाना था, जिसका राज्य आंदोलनकारियों ने विरोध किया था और कहा था कि टीन शेड बनने से इसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, जबकि मांग थी कि शहीद स्थल के बगल वाली जमीन पर संग्रहालय बनाया जाए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के तहत मसूरी गोलीकांड की बरसी से पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल पर टीन शेड बनाने के निर्देश नगर पालिका मसूरी को दिए, जबकि यह कार्य पहले सिंचाई विभाग को दिया गया था। इस संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने शहीद स्थल जाकर राज्य आंदोलनकारियों से वार्ता की, जिसमें सभी ने टीन शेड बनाने का विरोध किया और कहा कि इससे इसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। जबकि आंदोलनकारियों का कहना था कि शहीद स्थल के बगल वाली जमीन पर संग्रहालय बनाया जाए। इस संबंध में पूर्व विधायक ज्योति सिंह गुनसोला ने कहा कि शहीद स्थल पर छत लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर संग्रहालय बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक समिति ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया था कि राज्य आंदोलन की याद को ताजा रखने के लिए यहाँ पर संग्रहालय बनाया जाए। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि उत्तराखंड में 4 शहीद स्थल बने हैं, जिसमें मसूरी, देहरादून, मुजफ्फरनगर और खटीमा है। वहाँ का डिजाइन अलग है, जबकि मसूरी का डिजाइन अलग है, तो सड़क से 30 फीट ऊपर है। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीन शेड और संग्रहालय की घोषणा की थी, लेकिन सभी का मानना है कि यहाँ टीन शेड न बने, बल्कि बगल की भूमि पर संग्रहालय बने, ताकि पर्यटक राज्य आंदोलन के बारे में जान सके। मौके पर मौजूद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कल ही पत्र आया कि शहीद स्थल पर टीन शेड बनाया जाए तो 2 सितंबर से पूर्व बन जाए, लेकिन शहीद स्मारक समिति का मानना है कि यहाँ पर टीन शेड नहीं, बल्कि संग्रहालय बनाया जाना है। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर घोषणा की थी टीन शेड की और जो यहाँ पे संग्रहालय बनना था, लेकिन समिति द्वारा और आम जनमानस का ये कहना है कि यहाँ पे जो इसका स्वरूप है वो ऐसे रहना चाहिए, शेड डालकर इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए सभी का मानना ये है कि इस पर यहाँ पे शेड ना डाल के, लेकिन इसमें जो भी सौंदर्यकरण होना है उसका यहाँ पे सौंदर्यकरण हो, और बगल में जो हमारी जो नगर पालिका की जो लैंड है जिसके नीचे जो है कैफे बना हुआ है, वहाँ पे जो है एक संग्रहालय बने, और ताकि आने जाने वाले लोग और टूरिस्ट यहाँ के जो है इतिहास के बारे में जान सकें। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के सभी लोग इस मत पर सहमत हैं, और माननीय मंत्री जी जो क्षेत्रीय विधायक भी है उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इसके जो घोषणा है इसमें कहीं थोड़ा बहुत फेरबदल करके जो समिति और जो आम जनमानस है उनकी भावनाओं के अनुरूप इस शहीद स्थल को बनाया जाए। ये मैं जो जहाँ तक टीन शेड का सवाल है, और उत्तराखंड में 3 शहीद स्थल बने हुए, स्मारक बने हुए हैं। देहरादून बना हुआ, मसूरी बना हुआ, खटीमा बना हुआ और मुजफ्फरनगर बना हुआ, लेकिन वहाँ की बनावट, वहाँ का जो बिल्डिंग का शहीद स्थल का डिजाइन है वो दूसरा है, और मसूरी का डिजाइन सड़क से 30 फुट ऊपर है। अब 30 फुट ऊपर की छत के ऊपर अगर आप टीन शेड डालेंगे तो जो ब्यूटी इस शहीद स्थल की है, शहीद स्मारक की है, वो सब समाप्त हो जाएगी। वो उसको गलत तरीके से इन्होंने उसको वो ले लिया है, क्योंकि जो उस दिन घोषणा ये भी हुई थी कि यहाँ पर एक संग्रहालय बना जाएगा, जो ये शहीद स्थल को वहाँ ट्रॉली तक जो बनना था, और उस संग्रहालय में जो है उत्तराखंड की जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारी संस्कृति है, उत्तराखंड आंदोलन से जो बातें जुड़ी हुई हैं, जो उस समय के बहुत बड़े हमारे लीडर्स थे जिन्होंने जो है उत्तराखंड आंदोलन को चलाया, उनकी वहाँ जीवन परिचय होना चाहिए था। इस तरह से उसको बनाने की बात हुई थी। लेकिन आज जो परसों हम सीएम साहब से मिले थे फ्राइडे को, तो फ्राइडे को उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, आप बताइए वो काम कैसे नहीं हुआ अभी तक। हमने कहा जी काम तो शुरू हुआ ही नहीं, हमने को तो संग्रहालय बनना है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने OSD से कहा कि आप तुरंत तो करिए। उन्होंने कल चिट्ठी भेज दी। अब वो चिट्ठी में लिख दिया उन्होंने कि शेड बनना है। शेड से तो कोई फायदा है नहीं, सारी खूबसूरती इसकी छिप जाएगी। इसलिए माननीय सीएम साहब 2 सितंबर को आ रहे हैं। हमने निमंत्रण मसूरी शहीद स्मारक समिति की ओर से दिया है, तो उसी दिन जो है पूरा तय हो जाएगा कि क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। और ये जो छत है इसके पीछे कोई कानूनी बात कर रहा है, तो किस वजह से वो कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में गई है, उस बात को नगर पालिका देखेकर अपने अधिवक्ता के द्वारा उसका क्लेरिफाई
सीएम साहब को भी करे, अपने निदेशालय को भी करे और मसूरी वासियों को भी उसका पूरा क्लेरिफाई कर दे कि यहाँ पर कोई इस तरह की इस छत में कोई बनाने से कोई रोक टोक नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। सभी लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, शहीद स्मारक समितियां हैं, बहुत जो हमारे मसूरी के जो सारे संगठन के लोग हैं, पत्रकारों का सहयोग है, सब लोगों का इसमें सहयोग है। तो उस सहयोग के साथ जो है यहाँ पर एक खूबसूरती के साथ जो एक संग्रहालय बनना चाहिए। कभी हमारे पास एक जीओ आया है कि मसूरी शहीद स्मारक पे सेट का निर्माण किया जाना है, क्योंकि ये हमारी नॉलेज में था, पहले कोई अन्य विभाग इस काम को देखता था। और कल जब लेटर में तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे जो शहीद स्थल समिति है उनके सदस्यों को कहा गया, तो उनके द्वारा आज कहा गया कि गुहागर पे निरीक्षण कर लेंगे। लेकिन जो समिति का मानना है कि उनका ये है कि हमने जो घोषणा करवाई थी वो संग्रहालय के लिए करवाई थी, जबकि ये केवल टिन सेट के लिए आया है। तो इसमें संग्रहालय बनना है और जो ये शहीदों की मूर्तियां हैं इनको शिफ्ट किया जाना है और भी काफ़ी सौंदर्यीकरण का इसका काम है। तो इसमें अभी जो समिति है उनका कहना ये है कि अभी केवल सेट का निर्माण किया जाना उचित नहीं है। तो वो एक प्रस्ताव हमको देंगे और हम उसे शासन को फॉरवर्ड करेंगे। इसमें आगे क्या किया जाना है, संग्रहालय बनना है या केवल शेड बनना है, ये दिशा निर्देश शासन की तरफ से बृहद स्वरूप का, जिससे पर्यटक आकर देखें कि कैसे मसूरी में जो है शहीद स्थल पर शहीदों ने कैसे लगाने का विरोध भी कर रहे हैं आप लोग। छत तो इस जगह पर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। छत जो है इसके लगे हुए जो जगह है जिस पर ये संग्रहालय बनना है, जिस पर नगर पालिका ने संग्रहालय बनाने की घोषणा की थी, उस पर संग्रहालय बनना चाहिए।